नमस्कार मित्रों, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को माना जाता है कि उससे हर बात की शुरुआत की जाए। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी के आह्वान से की जाती है। ओम नमो गणेशाय नमः। गणेश जी को सबसे पहला क्यों माना जाता है, इसके बारे में गणेश पुराण में बहुत कुछ लिखा है कि उसको ईश्वर ने, शिव जी ने ये वरदान दिया था कि कोई भी पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। और ये पार्वती जी के कहने पर महादेव शिव ने ऐसा वरदान गणेश जी को दिया था। आज सारी जगह पर भारत में जहाँ जहाँ गणेश जी के मंदिर हैं वहाँ पर बहुत भीड़ है। कल रात से 12 बजे से आरंभ हो गई थी और सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग रही है। हमारे जयपुर में गणेश जी का मंदिर बड़ा लोकप्रिय है, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है। खैर, गणेश जी के दिन हम शुरुआत करना चाहते हैं कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करते समय नोट्स कैसे बनाएं और सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए। आप परीक्षा चाहे आईएएस की दे रहे हो, चाहे आरएएस की दे रहे हो, आरएएस की अभी वैकेंसीज आई है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज टीचर्स की दे रहे हो, ये सभी परीक्षाएं किसी न किसी रूप में एक जैसी है विषय की दृष्टि से। इसके बाद में जो परीक्षाएं होती है, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर्स या दूसरी परीक्षाएं, उनका स्वरूप अलग होता है, उनका सिलेबस भी अलग होता है, स्वरूप भी अलग होता है और उनकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं। तो मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उन विद्यार्थियों का जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, आरएएस या आईएएस, विशेष रूप से आईएएस क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता है फाइनल में। हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये अधिकतर कोचिंग सेंटर्स ये भय फैलाते हैं कि आपको साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करनी है। मेरा मानना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2-2, 3-3 साल तैयारियाँ नहीं की जाती है, ये ज़बरदस्ती एक्सपेंड किया जाता है। इट इज़ बेटर टू बी कंसंट्रेटिंग ऑन सब्जेक्ट और योर एग्जामिनेशन फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक आप न तो कंसंट्रेशन रख सकते हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन और आरंभ होगा और न आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कोई भी अच्छा एग्ज़ाम 6 महीने की तैयारी से उत्तीर्ण किया जा सकता है, बशर्ते अगर आप उन 6 महीनों में टैक्टिकल तैयारी करें, स्ट्रेटेजिकल तैयारी करें। अब प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल तैयारी क्या है? इसका सबसे आसान सूत्र है, पहली बात तो 2 बातें आपके पास होनी चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो पिछले 3 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, उससे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि प्रश्न पत्र सब्जेक्ट में, सिलेबस में से किस प्रकार से आते हैं। उसको आप बार बार पढ़िए, ध्यान रखिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट जो है उसको क्लासिफाई करना आना चाहिए, वर्गीकरण करना। और उसको वर्गीकृत करके आपको न्यूनतम अध्ययन की सामग्री लेकर उसको अधिक बार अध्ययन करना चाहिए, न कि आप बहुत सारी सामग्री पढ़ रहे हैं और उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। अब न्यूनतम सामग्री कौन सी हो, उसके 2 तरीके हैं। एक तो अच्छा शिक्षक कोई हो आपको, जो आपको बताए कि इस विषय में न्यूनतम सामग्री, एसेंशियल सामग्री क्या है, या किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में उसमें अच्छे शिक्षक होते हैं तो वो आपको बताए, या सेल्फ स्टडी करके देखें। अगर आपने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में तो आपको आपके शिक्षकों ने बताया होगा जो सिलेबस है उसमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम किताबें पढ़नी है, लेकिन कौन सी किताबें पढ़नी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कौन से नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स में सबसे बड़ी समस्या आती है ऑथेंटिसिटी की। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाएं या वीडियोस देख लें, उसमें हज़ारों सूचनाएं आपके पास है आज, लेकिन उन हज़ारों सूचनाओं में ऑथेंटिक कौन सी है? कितनी बार वो सूचना जो दी जाती है उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। जैसे मैंने देखा, एक बच्चा लेके आया था कोर्स की किताब, जो कोर्स अपने नोट्स मुझे बता रहा था, सर ये मैंने नोट्स उस कोचिंग सेंटर से लिए हैं। तो उसमें एक होता है कि किताबों के नाम, शिक्षक और किसने किताबें लिखी है, जो कई बार सवाल आते हैं कि इस पुस्तक का रचयिता कौन है। अब उसमें एक समाजशास्त्र की बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, महत्वपूर्ण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। उसके राइटर हैं योगेंद्र सिंह, जो जेएनयू प्रोफेसर थे बहुत पहले। अब आज के समय में तो योगेंद्र सिंह का नाम बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं उनको, पढ़ने वाले भी नहीं जानते। जब तक कोई सोशोलॉजी की किताब ही नहीं पढ़ रहा हो या कोई विषय सोशोलॉजी पढ़ने वाला ही नहीं जहाँ हो, उसके अलावा आम जनता योगेंद्र सिंह के नाम को नहीं जानती। आज योगेंद्र किसको जानते हैं? योगेंद्र यादव। तो उस कोचिंग सेंटर के नोट्स में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन रिटन बाय योगेंद्र यादव। अब मैंने उससे पूछा कि ये इस किताब का राइटर कौन है? तो उन्होंने कहा योगेंद्र यादव। मैंने कहा कहाँ पढ़ा? तो उसने बताया मुझे, सर ये है ना हमारे पास। मैंने कहा भैया ये गलत है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जिन्होंने नोट्स बनाए उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं है, ना उन्होंने ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो इसको पढ़े, ना उन्होंने इसको वेरीफाई किया है कहीं पर जाकर कि इन किताबों के नाम वेरीफाई तो करें। तो नोट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है ऑथेंटिसिटी। आपके पास नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर्स के हैं, बहुत से वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसकी जांच करना बहुत आवश्यक है एग्ज़ाम देने से पहले। अन्यथा ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत होती है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। दूसरा, ऑथेंटिकेट भी हो, ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स भी हो आपके पास, सही भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है जो समाज विज्ञान है हमारा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इनमें उस किताब में किस दृष्टिकोण से लिखा गया है ये देखना बहुत आवश्यक है। आपको वो दृष्टिकोण पकड़ में आना चाहिए जिसके आधार पर वो किताब लिखी गई है। आज से 50 साल पहले दृष्टिकोण एक ही हुआ करता था, यानी एक दृष्टिकोण का अर्थ है जिसमें किसी भी विषय के, किसी भी टॉपिक का, तत्व का जो सार है वो एक ही है, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज अलग अलग तरह से लोग इसको स्वीकार करते हैं। एक परिभाषा नहीं है, कई परिभाषाएं हैं, और सभी परिभाषाएं किसी भी विषय की सभी ज्ञानी लोगों के द्वारा दी गई है और वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। तो आप कोई भी परिभाषा देखें जो किसी पुस्तक में है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह परिभाषा जिस पुस्तक में है वो पुस्तक किस दृष्टिकोण से लिखी गई है। क्या वो उदारवादी दृष्टिकोण है? क्या वो नारीवादी दृष्टिकोण है? क्या वो एथनिसिटी का दृष्टिकोण है? क्या वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? क्या वो चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? ये जानना ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि जो विषय की पुस्तक है वो किस तरह से लिखी गई है, तब तक आप उस विषय को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। आपका दृष्टिकोण एक दिशा ही का रहेगा, वो व्यापक नहीं बन पाएगा। तो ये बात हुई कि एक तो नोट्स ऑथेंटिक है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। एक, नोट्स ऑथेंटिक है तब भी वो किस दृष्टिकोण से लिखे गए हैं आज के समय में, उसको आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि जो तीसरी बात है, जो मैं मानता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि नोट्स स्वयं को बनाने चाहिए। ये जो बने बनाए नोट्स आते हैं उनको आप लीजिए, लेकिन वो सिर्फ आपकी, जिसे कहा जाता है पेरिफेरियल, मदद कर सकते हैं, वो मूल मदद नहीं कर सकते। क्योंकि जब नोट्स बनाए जाते हैं किताब से, या वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं,
तो आप जब नोट्स बनाते हैं तब आपको वो बात समझ में आती है, उसको याद करने की, उसको समझने की आपकी आवश्यकता कम हो जाती है। अगर आप बने बनाए नोट्स लेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। आप नोट्स खुद बनाएंगे तो नोट्स बनाते समय आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, आप याद कर लेंगे। इसलिए मेरा तीसरा ये पॉइंट है कि नोट्स हमेशा खुद को बनाने चाहिए जहाँ तक संभव हो। और किसी भी विषय के, जैसे पॉलिटिकल साइंस विषय है, इसके नोट्स बनाने के लिए 3 महीने से ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। आप 3 महीने रोज़ 4-5 घंटे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। 3 महीने से ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो पहले 3 महीने तो आप विषयों का पढ़िए, एग्ज़ाम को भूल जाइए, और उसके बाद आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि कोचिंग सेंटर्स में कराते हैं कि आपके एग्ज़ाम लेंगे, आपको नंबर देंगे, आपको नोट्स देंगे, आपके हर महीने टेस्ट होंगे, हर वीक टेस्ट होंगे, और आपको इवेल्यूएशन किया जाएगा। ये सब बातें पहले तैयार होकर फिर करें, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं और सीधे चले गए टेस्ट देने के लिए तो आपको वैसे ही डिप्रेशन हो जाएगा। कई बातें आपको आएगी नहीं, आपको अगर मेरे तो बहुत नंबर कम है, इस पड़ोसी के बच्चा इसके बहुत ज़्यादा है, तो मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। जैसा कि PMT PET ये जो नीट होता है उसमें ये समस्या आती है। वो यंग बच्चे होते हैं बहुत, स्कूल के बच्चे, तो वो जो डिप्रेशन आता है वो इसी कारण से आता है। हर 7 दिन में टेस्ट होता है, उसमें आपको मालूम पड़ता है कि आप पूरी क्लास में सबसे पीछे हो, 2-3 टेस्ट ऐसा आए नहीं और आपको तो डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो थोड़े समझदार हैं, 20-22 साल, 21 साल तो मिनिमम एज होती है, तो उससे बड़े ही हैं, तो उनको इस भ्रमजाल में नहीं आना चाहिए कि रोज़ टेस्ट देके अपने आप को इवेल्युएट कराएं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले सब्जेक्ट पर मास्टरी करें। मास्टरी किस लिए? सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो मास्टरी करना बहुत बड़ी बात है, पूरी उम्र लग जाती है किसी सब्जेक्ट को समझने में। लेकिन आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको आती है या नहीं, आप सही ढंग से तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपने स्वयं ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ये थी चौथी बात। एक और बात, नोट्स किससे बनाएं, कौन सी किताबें? देखिए, पॉलिटिकल साइंस की जहाँ तक विषय है, मैं मानता हूँ कि आपको 10 से 15 किताबें चाहिए, उससे ज़्यादा किताब नहीं चाहिए, और उन्हीं को पढ़िए आप, बाकी सब किताब हटा दीजिए। और उन 10-15 किताबों में जो कुछ आप समझना चाहते हैं वो समझिए। और उसको पढ़ने का तरीका क्या है? 15 किताबों से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। उसको तरीका ये है कि आपने कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक पे एक किताब जो ऑथेंटिक है उसको आपने ली और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें जहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा है उसको अलग से नोट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रटते, आप जैसे आजकल ये MCQ के चक्कर में क्या होता है, लोग बस फैक्ट्स ढूंढते रहते हैं। और भाई फैक्ट्स मत ढूंढोगे तो बाद में ढूंढ ही लोगे आप पहले समझो, जब आप समझ जाएंगे तब आप फैक्ट्स भी ढूंढ लेंगे। फैक्ट्स तो अलग तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत, वो तो मशीन प्रक्रिया है। तो उसको समझो, सोचो, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको नोट करो, उसको अपने दोस्तों के साथ, मित्र के साथ उनके साथ बहस करो, आप अपने टीचर्स के साथ बहस करो, आप उसके उत्तर गूगल में खोजो, जो प्रश्न आपको उठा है। तो आजकल तो इंटरनेट पे सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग मिल जाते हैं, जब तक कि प्रश्न बहुत टेढ़ा नहीं हो, तो उनमें उत्तर ढूंढो। आप आजकल तो AI का उपयोग हो रहा है, तो आप पूछ लो AI से कि भाई इसका क्या मतलब है। तो नोट्स ऑथेंटिक होने चाहिए, नोट्स लिखे गए उसकी अप्रोच क्या है मालूम होना चाहिए, नोट्स खुद के द्वारा बनाए जाने चाहिए, और नोट्स बनाते समय बहुत ज़्यादा पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 पुस्तकें बहुत है पॉलिटिकल साइंस के लिए। और जो बात नोट्स बनाते समय समझ में नहीं आए, एक एक बात को समझकर उसको ग्रास्प कीजिए, तब आप नोट्स 3 महीने में सही तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप मैदान में आइए। मैंने देखा बच्चे आते ही पैसे जमा कराया और कोचिंग में चले गए, घर वालों से पैसे ले गए। ऐसा नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। पहले पढ़ो, खुद पढ़ो, घर पे पढ़ो, चाहे कहीं और पढ़ो, और नोट्स बना के तैयारी करो मिनिमम। उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए या कहीं और ज्वाइन कीजिए या किसी शिक्षक के साथ पढ़िए, वो जो भी आप करना चाहें। तो ये मेरी सलाह है। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको शुभकामनाएं,
और इस तरह से आप अगर कोशिश करेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब आपको कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए, कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की। नमस्कार।